हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 6.1 पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। कह रहा है वह संख्या ज्ञात करना है, छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसे निम्नलिखित संख्या से ये संख्या में गुणा करने से वह पूर्ण घन बन जाए। क्योंकि ये पूर्ण घन नहीं है, इसमें क्या चीज़ से हम गुणा करें जो पूर्ण घन बन जाएगा। चलिए इसको हम कॉपी में समझ लेते हैं। 2 का पहला नंबर है 320। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 320 का भाग लगाएंगे। इसमें कितने से लगेगा? 2 से भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2 1 2 12 हो गया। 6 दूनी 12 1 0। क्लियर है। 2 से फिर लगाएंगे 8 दूनी 16 1 0। फिर 2 से लगाएंगे 40 दूनी 80 हो जाता है। फिर 2 से लगाएंगे 2 से 2 दूनी 4 1 0। फिर 2 से 10। फिर 2 से 5। फिर 5 से 1। क्लियर है। अब हम लिखेंगे, देखिए 320 का जो अभाज्य गुणनखंड आया, क्या आया? 2 गुना 2 गुना 2। ये सब को क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 2 गुना 2 गुना 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 बार में आ गया, 6 आ गया, गुना 1 5 बच गया। अब क्या करेंगे? 3 3 का समूह बनाएंगे। 1 2, ये 3 का समूह हो गया, ये भी 3 का समूह हो गया, ये क्या हो गया? बच गया। तो लिखेंगे 5। क्या 5 3 के समूह में है? नहीं है, तो वही चीज लिखेंगे 5 3 के समूह में नहीं है। नहीं है तो क्या ये पूर्ण घन है? नहीं होगा। लिखेंगे अतः यह पूर्ण घन नहीं है। ये तो हमको पता है कि ये पूर्ण घन नहीं है। इसको पूर्ण घन बनाने के लिए आप लिखेंगे, इसको पूर्ण घन बनाने के लिए क्या चीज़ से हमको गुना करना पड़े जिससे कि हमको ये पूर्ण घन बन जाए। ये जो है ना पूर्ण घन बन जाएगा। लिखेंगे 320 को पूर्ण घन बनाने के लिए, देखिए 1 5 है, इसमें अगर जो 2 5 और आ जाएगा तो ये हो जाएगा क्या? 3 के समूह में आ जाएगा। जब 3 के समूह में आ जाएगा तो ये 320 ये 3 का समूह आ जाएगा, जो गुना करने पाएगा तो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। 320 को पूर्ण घन बनाने के लिए हमें 2 5 2 और 2 और 5 की ज़रूरत है। क्या है? 5 2 5 की और ज़रूरत, 1 5 है, 2 5 और की ज़रूरत है। अगर जो 2 5 और हो जाए आ जाएगा तो हमको नहीं हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। लिखेंगे 320 गुना इसी चीज़ में कितना 2 और 5 की ज़रूरत है, तो 2 5 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे, गुना कर देंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया था? अभाज्य गुणनखंड जब किए थे, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 6 बार 2 आया था तो गुना 1 बार 5 था। तो हम क्या किए? 5 गुना 5 किए, 2 और 5 की ज़रूरत है, 2 5 और ला दिए, तो इसको भी क्या करते हैं? इसमें गुना कर देते हैं। क्लियर है। आप देखिए 1 समूह बन गया, 2 का 1 समूह बन गया, 2 का 1 समूह बन गया, 2 समूह, इसका भी समूह बन गया। जब सभी का समूह बन जाता है, 3 3 का समूह बन जाता है, तो वह पूर्ण घन कहलाता है। क्या कहलाता है?
पूर्ण घन कहलाता है। जब ई सब को हम गुना करेंगे, इसको इसको जब गुना करेंगे तो आ जाएगा बराबर 8000। 8000 जो 8000 जो आया जो एक पूर्ण घन है। क्या है? पूर्ण घन है। तो लिखेंगे अतः अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगा? अभीष्ट संख्या जो संख्या की हमको जरूरत पड़ा। किसका जरूरत पड़ा? 2 गुना 2 5 5 गुना 5 का जरूरत पड़ा। क्या बना? 5 गुना 5 की जरूरत पड़ा, क्योंकि ये संख्या तो था नहीं, ये संख्या की हमको जरूरत पड़ा, इसीलिए अतः अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगा? जो संख्या की जरूरत पड़ता है उसे अभीष्ट संख्या कहते हैं। 5 गुना 5 बराबर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। क्लियर है? यही हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप फिर से ये वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 243। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। क्या दोष लगेगा? क्योंकि सम संख्या नहीं है, दोष नहीं लगेगा। 3 से भाग लगेगा। किससे? 3 से। 3 से लगा दो। 8 तिया 24, 3 इकाई 3। ठीक है, अब फिर 3 से लगेगा। 3 दूनी 6, बचा 2 1 21 हो गया। 7 तिया 21 27। फिर 3 से 9 तिया 27 9 बार में। फिर 3 से 3 तिया 9। फिर 3 से 3 इकाई 3। क्लियर है? अब क्या आया? 243 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 243 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए करते हैं। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 5 को 3 है, इसका समूह बनाते हैं। ये समूह में है, लेकिन ये 3 समूह में 3 के समूह में नहीं है। 3 के समूह में जब नहीं है तो ये पूर्ण घन है नहीं। इसको पूर्ण घन बनाने के लिए एक और 3 से गुना कर देंगे इसमें, तो पूर्ण घन हो जाएगा। 3 से 3 का समूह में आ जाएगा। जब 3 का समूह में सब आ जाता है तो पूर्ण घन होता है। लिखेंगे 3 3 के 3 के समूह में नहीं है। देखो 3 जो है ये 3 के समूह में है नहीं है, तो नहीं है तो क्या यह पूर्ण घन है? नहीं है। लिखेंगे अतः यह पूर्ण घन नहीं है। क्या है? यह पूर्ण घन नहीं है। नहीं है, आप क्या कर दें? इसको पूर्ण घन बनाना है। पूर्ण घन लिखेंगे, इसे पूर्ण घन बनाने के लिए, इसको पूर्ण घन बनाने के लिए हमको कितने चीज, क्या 1 3 2 3 जब है ये है, 3 का समूह में ये नहीं है, 1 3 और आएगा, 3 का समूह में आ जाएगा ना। 3 का समूह कितने 3 का आवश्यकता है? इसे पूर्ण घन बनाने के लिए हमें एक और 3 की जरूरत है। क्या है? 1 और 3 की जरूरत है। 243 में अगर जो हम 3 से गुना कर देंगे तो पूर्ण घन हो जाएगा। 1 3 की जरूरत था। 243 का अभाज्य घन निकाले तो कितना आया? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यही आया था। 243 का अभाज्य गुणनखंड जब निकाले तो 5 को 3 आया था, गुने 1 3 की आवश्यकता थी तो 1 3 की आवश्यकता था, तो 1 3 से हम गुना कर दिए। अब क्या करते हैं? इसका समूह बनाते हैं। 3 का समूह ये है, ये भी 3 का समूह में है, तो जब सबको गुना करेंगे, सबको गुना करने पे आ जाएगा 729 आ जाएगा, जो कि लिखेंगे जो एक क्या है? पूर्ण घन है। ये क्या है? जो कि एक पूर्ण घन है। तो लिखेंगे अतः अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगा? जिसकी हमको आवश्यकता थी, जिसकी हमको जरूरत पड़ा। किसका जरूरत पड़ा?
एक 3 का जरूरत पड़ा तो यही हो जाएगा अभिष्ट संख्या। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है, क्या है तीसरा, 675 का है। इसमें भाग लगाओ, देखो कितने बार भाग लगेगा। 2 से लगेगा नहीं, कितना से लगेगा, 3 से। 3 से लगा दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 5 तिया 15। क्लियर है? अब देखो कितना से लगेगा, 3 से लगेगा, हाँ लग जाएगा। 5 2 7 2 9 9, 3 से लगेगा, 7 तिया 21 बच्चा 1 5 15, तो 5 तिया 15 75 आ गया। अब लगेगा कितने से, 3 से लगेगा, 3 से लगेगा, 25 तिया 75। अब कितना से लगेगा, 5 से, 25 25, फिर 5 से, 25 एकम 5। क्लियर है? अब 675 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 1 तो 3 गो 3 है, तो 1 2 3 गो 3, 2 गो 5 है, 2 गो 5 गुना कर दे। क्या ये देखिए 3 के समूह में है, क्या ये समूह में है, 3 के समूह में नहीं है। अगर जो 1 5 यहाँ से हम गुना कर देंगे तो क्या ये 3 के समूह में आ जाएगा ना, आ जाएगा, तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। लिखेंगे 5, देखो 5 3 के समूह नहीं है, तो लिखेंगे 5 3 के समूह में नहीं है, अतः 675 एक पूर्ण घन नहीं है। तब लिखेंगे इसे पूर्ण घन बनाने के लिए, इसको पूर्ण घन बनाने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता है। अगर जब हम यहाँ से 5 से गुना कर देंगे तो ये 3 का समूह आ जाएगा। जब 3 के समूह में सब आ जाता है तो वो पूर्ण घन हो जाता है। तो लिखेंगे इसे पूर्ण घन बनाने के लिए हमें एक और 5 की आवश्यकता होगी, एक और 5 की जरूरत है। सभी चीज़ में लिखना है, सभी में यही लिखना है, लेकिन चेंज करते रहना है, जो चेंज होगा वो चेंज करते रहना। 1 5 और की ज़रूरत है, तो हो जाएगा 675 गुना 1 5। इतना में 1 5 की और की ज़रूरत है तो 1 5 से गुना कर दिए। 675 का अभाज्य घन निकाले तो क्या आ जाएगा, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यही आ गया। 675 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो यह आ गया। जब इस सब को पूरे से हम गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, 3375 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3375। जब सब को गुना करेंगे, 3 गुना 3 3 के समूह में भी आ गया, ये भी 3। आप जो है ना ये लेटरिंग नहीं दीजिएगा, क्योंकि हम समझाने के लिए दे रहे हैं। ये आ गया 3 गो समूह में, ये भी आ गया 3 के समूह में। जब 3 के समूह में दोनों आ गया तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। जब इस सबको गुना करेंगे 3375 आ जाएगा। हम गुना कर दिए हैं, आप गुना कर लीजिएगा। ठीक, तो जो 3375 जो है, जो एक क्या है, जो एक पूर्ण घन है, तो लिखेंगे अतः अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगा उससे, जो चीज़ की हमको आवश्यकता था, जो चीज़ की हमको ज़रूरत था, उसी को कहते हैं अभीष्ट संख्या। अभीष्ट संख्या किसका, 5 का हमको ज़रूरत पड़ा था, 5 का जिसका हमको ज़रूरत था, जिसका ज़रूरत होता है उसी को हम अभीष्ट संख्या कहते हैं। 5 क्या हो गया, अभीष्ट संख्या हो गया। ये हो गया आंसर। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अगला है 4 नंबर। 4 नंबर में 432। 432 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। कितना से, 2 से खाएगा, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, 216 आ जाएगा। जब फिर इसको भी 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2 0 8 2 16, 108 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 108।
फिर इसको क्या करते हैं, 2 से भाग लगाते हैं, तो कितना आ जाएगा 54 दूनी 108, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 54 आ जाएगा। फिर 2 से लगाते हैं 27 आ जाएगा। कितना से लगेगा अब 3 से, 9 तिया 27, फिर 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 से एक बार में। अब क्या आ गया, लिखेंगे 432 का अभाज्यखंड गुणनखंड आ गया 1 2 3 4 5, 4 गो 2 आ गया, तो लिखेंगे 4 2 यहाँ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 गो 2 हो गया, 1 2 3, 3 गो 3 हुआ था, 3 गुना 3 गुना 3। देखो अब ये 3 के समूह में है, ये भी 3 के समूह में, क्या ये 2 3 के समूह में है, नहीं है, लिखेंगे 2 3 के समूह में नहीं है, अतः नहीं है तो यह पूर्ण घन है, नहीं है, अतः यह कौन 432 एक पूर्ण घन नहीं है। क्लियर है। आप देखो इसे पूर्ण घन बनाने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि 1 2 है, अगर जो इसमें 2 और गुना कर देंगे, 2 गुना 2 और कर देंगे तो ये 3 के समूह में आ जाएगा। जब 3 के समूह में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। लिखेंगे इसे पूर्ण घन बनाने के लिए हमें 2 और 2 जो है 2 और 2 और 2 की, ये 2 लिखेंगे इसे 2 और 2 की जरूरत है। क्या है, जरूरत है। तो क्या है 432 में कितना 2 गुना 2, 2 जो है 2 और की जरूरत है, 2 हो गया, इसकी इसी का जरूरत था ना, 2 गुना 2 करेंगे 3 के समूह आ जाएगा। 432 को देखो तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये क्या था, अब 2 ये हो गया तो 2 ये गुना कर देंगे, गुना 3 गुना 3 गुना 3 कर देंगे। आप देखिए 3 के समूह आ गया, ये 3 के समूह में आ गया, ये भी 3 के समूह में आ गया, ये भी 3 के समूह। जब सब 3 के समूह में आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, पूर्ण घन हो जाता है। जब इस सबको आप गुना कीजिएगा तो आ जाएगा क्या 1728 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1728 आ जाएगा। जो 1728 जो आया, जो एक क्या है, जो एक पूर्ण घन है। क्या है, पूर्ण घन है। आता है जो चीज़ की हमको आवश्यकता होती है उसे अभीष्ट संख्या आता है, अभीष्ट संख्या आता है। अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगा 2 गुना 2, इसी का जरूरत था ना, इसी का जरूरत है। 2 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 2 गुना 2, देखिए दिख रहा है, 2 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 4 करेंगे, 4 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। क्या कर रहा था ये क्वेश्चन, हमको कह रहा था गुना करने के लिए क्या चीज़ से गुना किया जाएगा पूर्ण घन हो जाए। पूर्ण घन बनाने के लिए कह रहा था क्या चीज़ से गुना किया जाए, तो हमको बता रहा था क्या चीज़ से, ये सबसे अभीष्ट संख्या जो लिखते हैं इसी चीज़ से हमको गुना करने पे क्या आ जाएगा, पूर्ण घन आ रहा है। क्लियर है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।